सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन एंड पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उसके एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक सरल सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सेशन 2025-26 शुरू हो चुका है। उसके यूनिट नंबर 1 को हम लेकर के आ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मैं अपना बीटेक डन कर रहा हूं, इससे मैं थर्ड ईयर में हूं। मैं अपने डिप्लोमा के जितने भी साथी हैं उनको पिछले 3 सालों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिर्फ गाइड करता हूं। खास करके वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, तो उन सब चीज़ों को भी हम कंसिडर करते हुए आप लोगों के लिए जो ज्ञान भी सचिन ऐप पे कोर्स लेकर के आए हैं, वो चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और पीवाईक्यू पेपर जो कि कोई नहीं देता है, और जैसा कि बीटीयूपी में पता है कि पीवाईक्यू पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या था कि वीडियो लेक्चर की डिमांड आने लगी आप लोगों की। अब वीडियो लेक्चर की डिमांड इसलिए आने लगी क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि टॉम आएगा, आपका मशीन डिजाइन आएगा इसमें, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। उसके लिए हम वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हम 99 रुपीज़ रखे हैं इन 10 दिनों के अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपने नहीं लिया है तो जा करके तुरंत ले लीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस हम 199 रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी 199 पे करना पड़ेगा। और जो भी 400 500 800 का बैच लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट देने वाला हूँ। इसमें क्या क्या रहेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले दे दूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल ही जाएगा, पीवाईक्यू पेपर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए हम पहले डिटेल कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं। डिटेल कंटेंट में अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल जो है वो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल और कैड तीनों ब्रांचों के लिए कॉमन है। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन कोई मजाक नहीं, 5-5 नंबर के होते हैं और 10 नंबर आपका मिल जाता है। अगर जो पहला चैप्टर पढ़ता है उसके 4-5 टॉपिक, यही जो टॉपिक है यही पढ़ लेगा आपका, तो वहां से 10 नंबर फिक्स हो जाता है। और एक क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में अभी मैं समझाने वाला हूं, वो 100% एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा कंप्लीट नोट्स है। लोग कह रहे हैं कि सर नोट्स का सैंपल दिखा दो। भाई नोट्स इसी तरीके का है, जिसे सपोज ये क्वेश्चन 2025 में आने वाला है। सपोज करो ये क्वेश्चन आपका 2025 में आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड मैं इसको पेन को चेंज कर लेता हूं जरा, ठीक है। ये जो इससे ये क्वेश्चन आने वाला है 2025 में, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपको 2025 के हिसाब से पता चल जाएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। तो नोट्स में इस बार बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के लिए ला रहा हूं कि आप लोगों को 2025 के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी पहले पता चल जाए, यानी हम सिर्फ उनको पहले टारगेट करें, वो भी चीज आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अभी एग्जाम आपका 6 महीने बाद होने वाला है, लेकिन ऑटोमोबाइल एंड इट्स डेवलपमेंट 100% एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, जैसे कि मैंने नीचे देखो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है ना, इस तरीके से हम हाईलाइट करके रखेंगे, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। मतलब नोट्स आपको वेल मेंटेन मिलेगा, इसी तरीके का एकदम प्रॉपर नोट्स रहेगा। शायद आपको क्वेश्चन बैंक, शायद आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आपको किसी वीडियो लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट्स के माध्यम से। जैसे आपका डेवलपमेंट पढ़ना है तो आपको किसी की बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका कंटेंट चाहिए। वही सॉलिड कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, जाकर के शुरू में ही ले लीजिए, क्योंकि 199 हो जाएगा तो रोते भी लगते रहोगे, फालतू में 99 रुपए तुम्हारा नुकसान होगा। क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस पुरानी है वो अभी पहले नोट्स को ले ले, फिर मैं अपने जो प्राइस है उसको बढ़ाऊंगा। लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है, इनको लगता है कि मैं बाद में लूंगा, बाद में 99 खर्च करेंगे, आज भी 99 खर्च करेंगे, लेकिन बाद में 199 जब खर्च करेंगे तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, और जब चीजें लेट मिलेंगी तो कोई फायदा है नहीं। ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल पहियों से युक्त एक ऐसा क्या होता है, वाहन होता है। एक ऐसा कह सकते हैं कि मोटर कार होती है जो आसानी से आपके प्रेरक शक्ति रखता है, मतलब अपने स्वयं की आसानी से प्रेरक शक्ति रखता है। मतलब क्या होता है कि वो स्वयं की शक्ति से क्या कर सकता है, उस वाहन को आगे की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। विश्व का पहला ऑटोमोबाइल जो है वो जर्मनी में
कार्ल बेंज, अब जैसे एग्जाम, जब आपका ऑटोमोबाइल का एग्जाम मान लो देने जाओगे, तो जो कार्ल बेंज चचा हैं, इनको क्या कर दोगे, इनको कर दोगे हाईलाइट। अब इनको जब कर दोगे हाईलाइट, तो आपका नंबर भी हो जाएगा हाईलाइट, यानी आप भी कर जाओगे टॉप। जितने लोग भी हाईलाइटर नहीं यूज करते थे भाई, उनको मैं बार बार बताया हूं कि हाईलाइटर यूज करना शुरू कर दो। अब लोगों का डर रहता है कि भैया हाईलाइटर यूज करेंगे नंबर कट जाएगा। जो आपके सामने शख्स बैठा है ये भी पॉलिटेक्निक करके ही निकला हुआ है, और ये भी 3rd सेमेस्टर से हाईलाइटर ही यूज किया हुआ है, ठीक है। नंबर कभी खराब नहीं आए, यूट्यूब को भी साथ में लेके चलता रहा, अच्छा खासा पैसा भी बनाता रहा, और टॉप करता भी रहा हमेशा। और 3rd सेमेस्टर आपके फाइनल 3rd ईयर में आते आते आपके यूपी के टॉप, यूपी कह रहा हूँ, अपने कॉलेज का टॉप 3 का स्कोरर भी रह के निकला वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कार्ल बेंज ने इसको 1885 ईस्वी में इसको बनाया था। 1893 ईस्वी में 4 पहिया वाहन आया। पहले तो ये 2 पहिया वाहन आया, लेकिन उसके बाद 4 पहिया वाहन की खोज पड़ी, और आपके डायमेलर ने मई बीच में, ठीक है, तथा मई बैक ने 1890 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक 30 गाड़ियों का इन्होंने निर्माण किया। कौन सी गाड़ियां थी ये 4 व्हीलर गाड़ियां थी, ठीक है। आइए, तो ये आपके ऑटोमोबाइल इट्स डेवलपमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करूंगा। अब सिर्फ आपसे पूछेगा कि ऑटोमोबाइल क्या है और इसके डेवलपमेंट के बारे में बताइए। तो जितना मैंने लिखा है ना, इतना आपको लिखना तो है ही, इसके साथ साथ आपके ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग को भी लिखना है। ये चीज गलती लोग करते हैं और नंबर कम आते हैं। पहला क्वेश्चन ही रहेगा, उस पर आपको दिखाना है कि मुझे जानकारी बहुत है। तो भारत में जो ऑटोमोबाइल चलता है वो 2-3 तरीके से है, आइए देखते हैं। एक तो आपका 2 पहिया वाहन, एक आपका 3 व्हीलर, एक यात्री वाहन, पैसेंजर गाड़ी में जैसे इको आ गई आपकी, और इसको आप बस के भी रूप में ले सकते हो, और एक कमर्शियल जिसपे क्या रहता है, जिसपे प्लेट कौन सा रहता है, प्लेट जो रहता है वो कौन सा रहता है, येलो प्लेट रहता है, सॉरी येलो प्लेट रहता है, ठीक है, येलो प्लेट रहता है आपका, और उस पे ब्लैक से लिखा हुआ होता है। ये कौन सी गाड़ियां हैं, ये कमर्शियल बाइक है, कमर्शियल वाहन है, ठीक है। और 3 व्हीलर जो होती हैं, जो गवर्नमेंट कमर्शियल हैं, जो आपके यात्री के लिए चल रही हैं, उनको भी यात्री वाहन भी इसी तरीके से लिखे होते हैं। लेकिन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि यात्री वाहन में भी कुछ प्राइवेट होती हैं और कुछ क्या होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। तो जो जैसे मुंबई की गाड़ियां जो चल रही हैं, उन पे क्या रहेगा, उनका जो प्लेट रहेगा वो येलो रहेगा, जैसे रिक्शा वगैरह है या जो ओला उबर चल रहा है, ठीक है, और ब्लैक से लिखा रहेगा। तो आइए 2 व्हीलर वाहन को समझेंगे। 2 व्हीलर वाहन के बारे में लिखना किसके लिए नहीं आता। 2 पहिया जो वाहन है, 2 पहिया जो वाहन है मेरे प्यारे बच्चों, वो वाहन भारतीय वाहन उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने सबसे ज्यादा आपका 2 पहिया वाहन चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि उपलब्ध है। भारतीय कंपनी हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है, लगभग 46% की हिस्सेदारी से 2 पहिया वाहन रखती है। हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प आप लग जाओ, कहाँ पे है, हरिद्वार में जो है सबसे बड़ा प्लांट है, अच्छी खासी सैलरी देती है, अच्छी खासी सुविधाएं भी देती है। तो हीरो में आप आराम से लग सकते हो। उधर रुद्रपुर में बजाज है, वहां पे वोल्टास भी है, ठीक है। तो मेहनत करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब भी लगने वाली है मैकेनिकल के बेसिस पे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है पैसेंजर वाहन। पैसेंजर वाहन भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली यात्री वाहन है। इसके अंतर्गत सिंगल डेकर बस, डबल डेकर बस, आपने सुना होगा डबल डेकर एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है, वही नाम लिया गया है। मुंबई में भी डबल डेकर बस चलती है, जिसमें दो एक तल्ला ऊपर चढ़ करके बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मिनी बस आती है, और आपका रोडवेज वगैरह तो है ही। इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, और भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले बस भी है, ठीक है। मतलब पैसेंजर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब रैपिडो चल रहा है तो 2 पहिया वाहन हो गया, 4 पहिया वाहन हो गया, जैसे ही आपका ओला उबर चल रहा है। अब आइए बिजनेस व्हीकल, यानी आपका व्यवसायिक जो गाड़ियां हैं, जैसे कि आपका टाटा 407 है। व्यवसाय की जरूरत पूरा करने के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसे हम व्यवसायिक वाहन कहेंगे। आज के समय में भारतीय सड़कों पर बहुत से व्यवसायिक वाहन उपलब्ध हैं। अशोक लेलैंड छाया हुआ है, ये भी रुद्रपुर में इसका प्लांट है। टाटा का भी प्लांट है, टाटा का तो सबसे बड़ा प्लांट है। अगला है 3 व्हीलर। तिपहिया वाहन यात्री तथा व्यवसायिक वाहन दोनों प्रकार के होते हैं, यानी तिपहिया वाहन जो होते हैं वो व्यवसायिक भी हो सकते हैं और यात्री वाहन भी हो सकते हैं। लगभग 42% तिपहिया वाहन का प्रयोग माल ढुलाई में होता है, यानी तिपहिया वाहन का माल ढुलाई में भी अच्छा खासा उपयोग हो रहा है। ऑटो की है 42,361 और बजाज ऑटो, जो कि मैंने बताया रुद्रपुर में बहुत तगड़ा प्लांट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक फिर से कह रहा हूं कि आपको
ऑटोमोबाइल, फिर से सुन लीजिए, एक बार बैक कर लेता हूं, पीछे कर लेता हूं। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो आपको ऑटोमोबाइल के बारे में लिखना है और फिर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझाना है। अगर आपसे मतलब दोनों में से कुछ भी पूछेगा, आपको ये दोनों लिखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, तब क्या लिखना है, तब आपको ऑटोमोबाइल के बारे में जो ऊपर मैंने बताया उसको लिखिए, फिर आप क्लासिफिकेशन पे आइए, फिर नंबर देखिए कैसे आपका बढ़ के आता है। प्रयोग के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूज, क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे कि आप लोग मोटरसाइकिल, टेम्पो, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुछ भी लिख देना, ठीक है। लोड के बेसिस पे, क्षमता के आधार पे, और लोड भी जो उठा रही है, हल्की वाहन है, ठीक है। उसके बाद भारी वाहन है, ठीक है। फिर ईंधन, फ्यूल के आधार पे, डीजल गाड़ी है जैसे बस, ट्रक है, पेट्रोल गाड़ी है, स्कूटर आपका यूज हो रहा है, और फोर व्हीलर में भी बहुत सारी गाड़ियां यूज। निर्माता के आधार पे टाटा की गाड़ी है, रॉयल इनफील्ड बुलेट है, ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहियों के आधार पे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन, 12 पहिया वाहन, ठीक है। ट्रांसमिशन के आधार पर फुल्ली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे आप सेकंड चैप्टर में इन सब के बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ने वाले हो। आइए, लेआउट ऑफ चेसिस, देखिए इन सब को बहुत तरीके से, ज्यादा वो नहीं है कि किसी का वीडियो लेक्चर देखो, इसको आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स अगर आप लोग ले लेते हो तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एक नंबर का नोट्स बना के दिया हूं आप लोगों को, उसकी छोड़ दो। चेसिस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो कुछ इस तरीके का मैं मॉडल बना दिया, ठीक है। अब ऊपर यहीं पे आप लोग बैठते हो, ड्राइवर यहाँ बैठता है, तुम यहाँ बैठते हो, तुम्हारे पापा यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे का बॉटम पोर्शन है, यहाँ पे जहां पर आपका क्लच है, इंजन है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, रियर एक्सल है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, इसी चेसिस के अंदर फिट होती हैं। तो चेसिस गाड़ियों के लिए एक क्या करती है, फाउंडेशन का काम करती है। चेसिस के साथ सभी मेन पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं, आइए वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेन इंजन है आपका, फिर रेडिएटर लिख देना आप, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट है, रियर एक्सल है, सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, व्हील्स लगे होते हैं, सारे ब्रेक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो चेसिस को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया परंपरागत नियंत्रण चेसिस, कंट्रोल चेसिस। इस प्रकार के फ्रेम में इंजन जो है वो प्रायः चालक कक्ष के सामने होता है, जैसे कि नॉर्मल आप गाड़ियों में देखते हो तो ड्राइवर हल्का पीछे होता है और इंजन सामने होता है, अतः पूरी जगह का प्रयोग नहीं हो पाता है। दूसरा हमारा होता है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। इस प्रकार के चेसिस में क्या होता है कि संपूर्ण इंजन का आधा भाग चालक कक्ष में और आधा भाग चालक कक्ष के सामने होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण इंजन का जो आधा भाग है वो आगे होता है, ठीक है, चालक कक्ष में होता है, यानी जहां पे बैठा है, और कुछ चीजें जो है पार्ट्स आगे होते हैं, यानी वो इंजन के ऊपर भी बैठता है और इंजन आगे भी रहता है, वहां पर ही देखो गर्म होता रहता है, ठीक है। अगला है हमारा फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस क्या है, इस प्रकार के फ्रेम में संपूर्ण इंजन चालक कक्ष के भीतर लगा होता है, यानी जो भी आपका प्रॉपर इंजन है वो कहाँ होता है, जहां पे पायलट आपका बैठता है उसके अंदर लगा होता है, ये आपका फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस होता है, बस आपको नॉर्मली याद रखना है। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ ड्राइव सिस्टम, ठीक है, चालन, यानी जो हम चला रहे हैं किसी चीज को, तो वो कितना प्रकार का होता है और होता क्या है। किसी इंजन के लिए ड्राइव सिस्टम वह पार्ट है जिससे इंजन शक्ति को पहियों तक भेजा जाता है, यानी जो पावर है वो पहियों को दी जाती है और फिर वो आपकी पहिया चलती है तो आपकी गाड़ी चलती है। ड्राइव सिस्टम के आधार पर किसी इंजन में सड़क पर पकड़, सड़क पे ग्रिप कैसी बन रही है, उसकी इफिशियंसी कैसी है, और गुच्छ गुच्छ तो नहीं कर रही है जिससे उसकी आरामदायक चीजें छीन जा रही है, तो आरामदायक कितना है, इन सब चीजों को देखते हुए 3 प्रकार से यहाँ पे दिखाई गया होगा। आइए, पहला हमारा है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव क्या कहता है, किसी इंजन के लिए चालन का वह हिस्सा है जिसमें इंजन से शक्ति को पहियों तक पहुंचाया जाता है, ये तो ड्राइव सिस्टम के अंदर है। इस प्रकार के सिस्टम में होता क्या है, इंजन शक्ति जो होती है, यानी इंजन का जो पावर है वो अगले धुरों पर पहुंचाई जाती है, यानी अगले एक्सल के ऊपर पहुंचाई जाती है, और अंदर इंजन अगले धुरे पर जो होते हैं वो उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, उनके पास होते हैं। तो ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या समझा
कि फ्रंट व्हील ड्राइव से होता क्या है कि जो इंजन की पावर है वो जो आगे एक्सल लगे होते हैं उन पे पहुंचाया जाता है, और इसके अंदर जो इंजन है और एक्सल है वो क्या होते हैं, पास होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, जब पास पास होंगे तो लंबी प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं होती है, चेचिस की ऊंचाई भी कम रहती है, अधिक वजन होने पर सड़क पर अच्छी पकड़ रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि चढ़ाई पर गाड़ी चलाते समय दिक्कत होगी, स्टीयरिंग सिस्टम के लिए स्थान कम होता है। तो ये हमने एक आपकी पार्ट को समझाया। तो आज का सेशन मेरा छोटा सा सेशन था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कैसा रहा कमेंट करिएगा, बाकी नोट्स को ज्ञान भी सचिन ऐप से ले लीजिएगा और आगे भी बताइएगा सेशन को हमको आगे रखना चाहिए या नहीं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।